Bar chart structure for 7 plus band. You don't know how to write sentences in bar chart, how to describe trends, then this video is totally for you. So let's start. लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आईएलटीएस के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, तो चलिए स्टूडेंट्स वो देखते हैं। नाउन, आपको पता ही है कि नाउन क्या होता है। मैं आपको अभी बताऊंगी कि नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन के बाद शोड हम लगाएंगे, उसके बाद कोई आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। ये मैंडेटरी है, आपको ये याद रखना है स्ट्रक्चर। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। नाउन प्लस शोड प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो वो वर्ब के आगे आता है हमेशा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद परसेंटेज आएगा प्लस प्रीपोजिशन प्लस डेट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो उसमें हमें फिट करना है सेंटेंस। देखिए नाउन क्या है हमारा। मान लीजिए कोई बार चार्ट आ गया पिज्ज़ा पर, कंजप्शन ऑफ पिज्ज़ा पर, तो वो हमारा नाउन हो गया। पिज्ज़ा जो है हमारा नाउन है, ठीक है। और उसके बाद जो जैसे हमने स्ट्रक्चर में लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शोड, तो वही हमें लिखा है यहाँ पर सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिकल लगाया, फिर देखिए एडजेक्टिव रैपिड। अगर आपको पता नहीं है कि बार चार्ट में कौन से एडजेक्टिव है, कौन से वर्ब है, कौन से एडवर्ब है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, अदरवाइज मैं उसमें वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रैपिड है वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड जो ग्रोथ है वो हमारा वर्ब है। अगर आपको ये सब कुछ पता नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। फिलहाल हम जो स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रैपिड है वो हमारा एडजेक्टिव है, वर्ब है हमारा ग्रोथ, ठीक है। और देखिए उसके बाद मैंने परसेंटेज, जो 70% है वो मैंने लिखा है, लेकिन उसके आगे जब भी आप परसेंटेज आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं तब उसके आगे आप टू लगाया कीजिएगा, ठीक है। टू है, बाय है, ऐसे आप परसेंटेज के आगे लिख दिया करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन। जो इन है वो हमारा प्रीपोजिशन है। और डेट, देखिए हमने डेट भी अच्छे से लगा दी। तो देखिए कितना अच्छा हमारा सेंटेंस हो गया है। यहाँ पर कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो यही चेक करता है कि क्या आपने कोई ग्रामर मिस्टेक की है या नहीं। तो चलिए देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है। आप इसे नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है वो देखते हैं, ठीक है। अब आपको कोई कंपैरिजन करनी है तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप कंपैरिजन में कोई भी डेटा डाल लें, सिंपल सेंटेंस बना ले, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके राइटिंग में। अगर आप कुछ वेरिएशन लाते हैं तो ही आपके बैंड अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि ये कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपके सेंटेंस टेस्ट है। जितना अच्छा आपका सेंटेंस होगा उतना अच्छा आप बैंड स्कोर अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। नाउन आएगा और उसके बाद स्पेंट हम लगाएंगे, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद ऑन। जो जिस पर भी होगा, जिसके ये स्पेंट है वो किस पर किया गया है, जैसे कि कंप्यूटर पे किया गया है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑन लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा एज अपोज टू। ये कंपैरिजन के लिए हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस, आप याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकेंड नाउन। जब भी कोई दो नाउन होगा और उस पर हमें कंपैरिजन करना होगा, कोई किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, तब हम ये सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन एंड देन परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर देखिए जो पीपल है यहाँ तक हमारा नाउन है, ठीक है। ये जो है वो हमारा नाउन है। एंड स्पेंट जैसे ही स्ट्रक्चर में था वैसे ही हमने लिखा है। और परसेंटेज हमने यहाँ पर देखिए परसेंटेज, आपको हो सकता है कोई डॉलर दिया गया है तो मैं डॉलर लिख रही हूँ, यहाँ पर परसेंटेज होगा तो आप परसेंटेज लिखिएगा, ठीक है। कोई ग्राम में दिया होगा तो आप ग्राम में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने $10 लिख दिए। और देखिए ऑन किस पे हुई है स्पेंड, तो कंप्यूटर्स पे, तो देखिए यहाँ पर मैंने वो लिखा है, ठीक है। आपको भी ऑन के बाद जिस पर भी स्पेंड किया गया है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आएगा एज अपोज टू, जैसे यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद आएगा सेकेंड नाउन। जैसे कि सेकेंड नाउन यहाँ पर बुक्स है एंड फर्स्ट नाउन जो है हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। तो सेकेंड नाउन भी लिख दिया। और उसके बाद जो परसेंटेज होगा वो भी हमने अच्छे से लिख दिया है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जब भी आपको कोई परसेंटेज लिखना है उसके आगे आप टू है, बाय है, एट है, ऐसा प्रीपोजिशन लगाया करिए, ठीक है। देखिए मैंने इस स्ट्रक्चर में भी लगाया है एट, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अपने जो राइटिंग है उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्या है सेंटेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है।
नाउन है, उसके बाद रोज आएगा, उसके बाद फ्रॉम आएगा, प्लस हमें 2% लिखने हैं। जैसे कि मान लो कोई बाइसिकल यूजर है और रोज हुआ, कहाँ से 20% टू 30%। अगर हमें इस तरफ से लिखना है तो हमें ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा, ठीक है। देखिए द नंबर ऑफ बाइसिकल यूजर्स, ये हमारा हो गया नाउन, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमारा जो यूजर्स है बाइसिकल यूजर्स, देखिए ये हमारा हो गया नाउन, ठीक है। और उसके बाद जो रोज हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंक्रीज लिख सकते हैं, सर्च लिख सकते हैं। और उसके बाद फ्रॉम जैसे ही स्ट्रक्चर में है वैसा हमें सेंटेंस में लिखा। और मैंने कहा था कि 2% लिखना है। देखिए यहाँ पर 20% टू 30, यानी कि रोज हुआ है, पहले 20 था, उसके बाद 10% का बढ़ोतरी हुआ, यानी कि 30% हुआ। तो इसीलिए हम ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन, जैसे मैंने इन लगाया, और उसके बाद देखिए आप डेट मैंने 2015 लगाया है, ठीक है। तो आपको ऐसे सेंटेंस को यूज करना है। अब फेल हुआ, यानी कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड होगा वो हमें दर्शाना है, तो डिस्क्राइब करना है, तो हमें क्या लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको वो सिखाती हूँ। सबसे पहले हम नाउन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फेल, प्लस उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, प्लस 2% आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद डेट। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नाउन लिखा है द कंज्यूम्पशन ऑफ पिज्ज़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने फेल लगाया। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर में है वे सेम वैसा ही मैंने सेंटेंस में लिखा है, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप इस जो स्ट्रक्चर है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फ्रॉम 7 to 4%, ये डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए देखिए 7 to क्या कहाँ पर आ गया, डायरेक्ट 4 पर आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ ये स्ट्रक्चर यूज किया है इसको दर्शाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। नाउन आएगा, उसके बाद एक कंपैरिजन के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउन के बाद वॉज हायर देन, प्लस सेकेंड नाउन, प्लस परसेंटेज, प्लस रिस्पेक्टिवली। जब भी कोई दो नाउन हो गए तब कंपैरिजन हम यूज करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एज अपोज टू का यूज करेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ए वाला स्ट्रक्चर एज अपोज टू वाला, ठीक है। ए वाला स्ट्रक्चर कंपैरिजन में यूज होगा, एंड देखिए मैं आपको लास्ट वाला स्ट्रक्चर बताती हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरिजन में यूज होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। नाउन देखिए, हमने यहाँ पर जो नाउन है वो लिखा है एज 23 to 30 ग्रुप, ये जो है वो हमारा नाउन है, ठीक है। और उसके बाद देखिए वॉज हायर देन लिखा है हमने, वॉज हायर ऑन बुक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने वो भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस पर हायर था। देखिए यहाँ पर बुक्स है, आप आपको कुछ और भी दिया हो सकता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भी स्ट्रक्चर है सेम टू सेम वैसे ही हमने सेंटेंस लिखा है। उसके बाद हमने सेकेंड नाउन, जैसे कि सेकेंड नाउन यहाँ पर हमारा है 45 एज ग्रुप, तो हमने ऐसे अच्छे से लिखा है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिखा है, दोनों के परसेंटेज लिख दिए। देखिए यहाँ पर जो हायर होगा उसका पहले लिखेंगे, एंड जिसका कम होगा उसके लास्ट में लिखेंगे। और उसके बाद रिस्पेक्टिवली जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सेंटेंस लिखना है इन ऑर्डर टू गेट 7+ बैंड। देख कौन कहता है कि इसमें कोई मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट्स, एक अच्छा ग्रामर स्ट्रक्चर है। आप कोई भी बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली बार चार्ट में बहुत ही यूज होता है ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि बार चार्ट में हमें कंपैरिजन करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करिएगा अपने राइटिंग टास्क 1 में। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं IELTS के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो टिल देन टेक केयर ऑफ यू।